अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दर्स कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है, जो टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके 3rd सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफ़सीर करते हैं और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी व्यूअर्स, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि मैं आपको सूरह फ़ातिहा के आगाज़ में बता चुका हूँ कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो है, बा का मतलब जो है वो साथ है, सीन और मीम के इस्म यानी कि शुरू करते हैं हम अल्लाह ही अल्लाह के नाम से। और रहमान जो कि रहमान है और अर्रहीम और जिसकी शफ़क़त जो है वो अबदी है। इसके बाद सूरह बकरा का आगाज़ हो रहा है। सूरह बकरा के आगाज़ से पहले मैं थोड़ा-सा इसका आपको इसका तारुफ़ बता दूँ कि सूरह बकरा जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जितनी भी सूरतें हैं वो जोड़ा-जोड़ा जो है वो रखी हैं, जोड़ा-जोड़ा बनाई हैं। ये हर एक सूरत का मैंने आपको जब इसका तारुफ़ दिया था कुरान का, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें हमारे पास 7 बाब हैं, उसके बाद हमारी हर सूरत जो है वो जोड़ा-जोड़ा है और हमारे हर बाब जो है उसमें सूरह मतलब कुछ मदनी सूरतें हैं और एक कम से कम एक जो है उसके अंदर मक्की सूरत मौजूद है। तो ये हमारे पहले बाब की जो सूरत है, जैसे हमने देखा था कि सूरह फ़ातिहा जो है वो एक मक्की सूरत है और उसको हमने बताया था कि वो कुरान का दिबाचा है या कुरान का मुकदमा है और एक उसके आगाज़ की दुआ है और उसके बाद जो है वो सूरह बकरा का आगाज़ हो रहा है। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान आपस में ये जोड़ा है और ये दोनों सूरतें जो हैं, इन दोनों सूरतों में जो सबसे ख़ास बात है, वो ये है कि सूरह बकरा जो है वो यहूद को इसमें मुख़ातिब किया गया है और सूरह आले इमरान में जो ईसाई हैं, नसारा हैं, उनको मुख़ातिब किया गया है। ये दोनों सूरतें इनके बनी इसराइल को मुख़ातिब करके अल्लाह ताला ने नाज़िल की हैं। इन दोनों सूरतों को अगर हम इसको समझेंगे, क्योंकि हमें जब अल्लाह ताला से सूरह फ़ातिहा में हमने दुआ की थी, तो हमने उसमें वहाँ पे अल्लाह ताला को ये कहा था कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा दे और उस पर हमने कहा था कि रास्ता उन लोगों का कि जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का जिनको तूने अपना गज़ब ढाया या जिन पर तूने अपना जिनको तूने गुमराह कर दिया। तो उन उनके हवाले से हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे बनी इसराइल का ज़िक्र किया था, इनके यहूद और नसारा का ज़िक्र किया था। तो ये पूरी की पूरी 2 सूरतें जो हैं वो इसी जवाब में हैं कि इन लोगों ने क्या गलतियाँ की, इनके सामने एक पूरी चार्जशीट जो है वो यहाँ पे पेश की जाएगी। साथ-साथ कुरैश जो हैं और मुसलमान जो हैं, उनको भी मुखातिब किया है और उनको भी अल्लाह ताला ने कुछ शरीयत के उसूल जो हैं वो इस सूरत में दिए हैं। बकरा के अल्फाज़ जो है, मीनिंग जो है, मैंने आपको बताया था कि कुरान पाक की जो अक्सर सूरतों के जो हमारे पास जो नाम हैं, वो नाम इंसानों ने रखे हैं। इनमें से जो सूरह बकरा है, वो बकरा के मीनिंग है गाय के। कुरान इस सूरत के अंदर एक गाय का ज़िक्र आ गया, तो इस वजह से सहाबा जो थे शुरू में इसको कहते थे कि वो सूरत जो एक गाय वाली सूरत है। उसके साथ-साथ इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता बाकी पूरा जुमला जो है वो ख़त्म हो गया और सिर्फ़ सूरह बकरा जो है, वो रह गई। इसका आगाज़ जो है सूरह बकरा का, अब हम वो करते हैं। इसका सबसे पहली जो आयत है, उसमें है अलिफ लाम मीम। इसके बारे में हमारे पास जो उलमा की मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारा सेगमेंट जो है वो किसी मीन्स के ख़ास मकतब फ़िक्र को हम आपके सामने नहीं बल्कि पेश करते हैं कि हम इस मकतब फ़िक्र को फ़ोकस करते हैं। मैं आपको सिर्फ़ अपनी आरा बता दूँगा और साथ-साथ आपको बता दूँगा कि जो मुख्तलिफ आरा हैं वो कौन-कौन सी मौजूद हैं। तो ये जो अलिफ लाम मीम है, इसमें एक आरा तो ये है कि ये हरूफ मुक़त्तआत हैं और इनका ये एक ऐसे रमूज़ हैं, एक ऐसे राज़ हैं जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। इसी तरीके से इसके हवाले से एक जो दूसरी आरा हम हमारे मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने जिसके बारे में बताई है, वो ये है कि ये जो अल्फ़ाज़ हैं, ये असल में किसी भी कुरान पाक में जहाँ पर इनका आगाज़ हुआ है, तो ये इस सूरत का नाम है और इसी तरीके से इसके हवाले से ये भी बताया गया है सूरह अलिफ लाम, जैसे ही हम ये कह सकते हैं कि ये सूरह अलिफ लाम मीम है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इसका नाम जो है वो रखा गया है और उसके साथ इसके लिए जो जो उलमा हैं वो ये दलाइल देते हैं कि जैसे कुरान पाक में हम देखते हैं कि जो अल्फाज़ हैं, जितने भी
عربی زبان جو ہے یہ عبرانی زبان سے نکل کر بنی ہے، اور عبرانی زبان میں جتنے بھی الفاظ یا حروف ہوتے تھے تو وہ الفاظ ہر لفظ جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم سورہ نون ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو نون ہے وہ بیسیکلی عبرانی زبان میں نون جو ہے وہ مچھلی کو کہا جاتا ہے، اور سورہ نون میں کیونکہ مچھلی کا ذکر ہوا ہے تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نون جو ہے وہ رکھ دیا۔ اور اسی طرح سے جن جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف جیسے ہم جیم کو دیکھتے ہیں، جیم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جمل جو ہے وہ اونٹ کو کہا جاتا ہے، تو جیم کی جو شیپ ہے وہ اونٹ کی طرح کی ہے۔ تو اس طرح سے خیر علماء کی تحقیق ہے، میں صرف آپ کی نالج کے لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ہماری نگاہ میں یہ حروف مقطعات ہیں جس کا راز اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو ہم آگے اپنا سفر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ذالکا، ذالکا یہ میں نے آپ کو اس کو بتایا تھا کہ اس کے لیے جو ہماری میننگ تھے وہ کیا تھے کہ ہم اس کو یہ بھی بولتے ہیں اور اس کے لیے وہ کے لیے بھی ذالکا آتا ہے، ان کے ذالکا یہ وہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں ریب جس میں کوئی شک فی ہے، اس میں ہدن ہدایت للمتقین متقیوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ تو اب ہم نے سورہ فاتحہ کو اگر دوبارہ سے اپنے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو فوراً ہی قبول کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو پہلی جو آیت ہے یہاں پر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں، اور فی ہے اس میں ہدایت ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہدایت دی ہے۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ہمارے پاس یہ قرآن جیسی نعمت جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جنت کو کمانا چاہتا ہے تو اب کوئی پیغمبر جو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے ہم کو یہ کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر نازل کی، اور اب قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ موجود ہے، یہ ہدایت سے بھرپور ہے۔ ہم کو اگر ہدایت ملے گی تو صرف اور صرف اس کتاب سے ہی ملے گی، جس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات پر مواخذہ کریں گے کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ہم اس سے صرف باقی سارے کام لے رہے تھے لیکن ہدایت کا ہی کام جو ہے وہ ہم نہیں لے رہے تھے۔ اس کے بعد اگلی جس آیت ہے کہ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، وہ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب پر، و یقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں صلات نماز، و مما، اور سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہمیں پورا کا پورا ایک قرآن جو ہے وہ دے دیا۔ اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں کس پر، غیب پر، و یقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں صلات نماز کو، و مما، سے جو رزقناہم، ان میں ان کو ہم نے رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن کے تعارف میں بتایا تھا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ دین کی آخری کتاب ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس سے پہلے دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں بھیجتے رہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ اب یہاں پہ ایک بات کیا ہوئی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو مخاطبین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بنی اسرائیل کے یہود مخاطبین ہیں سورہ بقرہ کے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ سوال کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ ہمارے سامنے آئیں، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے پہلی جو بات سٹارٹ کی کہ اب میں ایک نئی امت کو چننے کے لیے جا رہا ہوں، ایک میں نئی قوم کو اپنی امامت دے رہا ہوں، میں ایک نئی قوم کو اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں، اور ان کو میں امت خیر اور امت وسط کی ذمہ داری دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی یہ ذمہ داری رہی، لیکن پہلے یہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، اب یہ ذمہ داری کیونکہ بنی اسماعیل کے پاس جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی اس بات سے لیا کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اس بات میں ہمیں تھوڑا سی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اس پہ یقین رکھنا ہے۔ بن دیکھے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے یقیناً اللہ تعالیٰ پہ بن دیکھے اس پہ ایمان لانا ہے، لیکن ایمان ایک ہوتا ہے ایمان بالعین اور ایک ہوتا ہے ایمان بن قلب، کہ آپ کے دل سے ایمان ہونا، ایک ہوتا ہے ایمان آپ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان ہونا۔ یہاں پر ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا لیکن اپنے دل کی آنکھ سے پہچاننا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو اس کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کے اندر پہچاننا ہے۔ میں اس وقت
صبح का टाइम है, आपको शायद पीछे से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ जो है वो आ रही हो, तो ये उस रब की वो पहचान है कि किस तरीके से ये तमाम के तमाम चरिंद-परिंद जो हैं वो अल्लाह ताला की मनाजात कर रहे हैं। किस तरीके से रोज़ाना ये अल्लाह ताला जो इनके लिए रिज़्क पूरी दुनिया में बखेरा है, उसको ढूँढने के लिए सुबह से निकल जाते हैं। किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनकी तख़लीक की है, किस तरीके से एक पौधा जो है वो ज़मीन से निकल कर बाहर आया है। यानी कि आप इसकी मिसाल ये देखें कि एक शख्स ये कहे कि सामने आग लगी हुई है और वो यकीनन वो उस पे यकीन कर लेगा कि ये आग लगी हुई है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने ये शगफ दिया है कि इंसान जो है एक दीवार के पीछे से अगर धुआँ निकल रहा है तो उसको पता चल जाएगा इंसान को कि वाक़ई इस दीवार के पीछे से धुआँ लगा हुआ है तो वहाँ पर आग मौजूद है और आग लगी हुई है। तो हमने जब अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आना है तो अल्लाह ताला की तमाम की तमाम कायनात पे जो अल्लाह ताला के रमूज़ हैं, चाँद, सूरज, सितारों पे निगाह डालनी है, अपने बच्चों पे निगाह डालनी है, अपनी अपनी पैदाइश पे निगाह डालनी है। आज हम जिस उम्र में हैं, हम कहाँ से सफ़र हमने स्टार्ट किया, तो हम जब एक-एक चीज़ पुकार-पुकार के खुद कह रही है कि मेरा कोई खालिक मौजूद है, मेरा मुझको कोई बनाने वाला मौजूद है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि आपके सामने अगर कोई मेज़ पड़ी हुई है और कोई सोफ़ा पड़ा हुआ है और आप कहें कि ये खुद ब खुद ये चीज़ बन गई है, तो आप कहेंगे कि नहीं इसके पीछे एक कारपेंटर है जिसने इसको बनाया है। ये मेज़ या ये सोफ़ा जो है ये कभी भी खुद नहीं बन सकता बल्कि इसको कोई बनाने वाला मौजूद है। तो इसी तरीके से हमारी ये पूरी की पूरी कायनात, ये तमाम का तमाम हमारा अल्लाह ताला ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं कि जब हम अल्लाह ताला की इन चीज़ों पर गौर करना शुरू करेंगे, तो वो हमको खुद चीज़ें बताएँगी, ये इस कायनात का रब जो है वो मौजूद है। तो हम ये कहेंगे कि अब अल्लाह ताला हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि तुम अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना वो जो ईमान रखते हैं किस पर? गैब पर। यानी कि जो इस हकीकत को पहुँच चुके हैं कि वो अपने रब को पहचान चुके हैं, तो अब वो उनसे जो अगली अल्लाह ताला की उनसे रिक्वायरमेंट है या अल्लाह ताला की वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि व युकीमून सलात कि वो लोग जो हैं वो नमाज़ को कायम करें। व युकीमून सलात वो लोग जो हैं वो नमाज़ को कायम करें। व मिम्मा और उसमें से जो रज़क़नाहुम हमने उनको दिया युनफ़िकून वो रिज़्क जो है उसमें से वो जो हमने उनको दिया वो खर्च करें। अब आपको मालूम है कि जब इस्लाम की दावत ये ज़ाहिर बात है मदनी सूरत है और मदीना में जो यहूद का कबीला था बनी औस और खज़रज, तो बनी इसराइल का जो कबीला था, उस कबीले में से जो लोग इस्लाम कबूल करके आए, वो क्योंकि इस्लाम में हमें एक बात और मालूम होनी चाहिए कि नमाज़ भी पहले से पढ़ी जा रही थी। जो उनको उनके अंबिया ने तरीका बताया था नमाज़ का और तकरीबन पूरी की पूरी आप तारीख़ को जब उठा के देखेंगे, तो तारीख़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन नमाज़ का जो फ़राइज़ थे वो तकरीबन सेम थे। यानी कि इसी तरह से क़याम होता था, इसी तरीके से रुकू होता था, इसी तरीके से सजदा होता था। वक़्त के साथ-साथ बिदअत और इन्हिफ़ारात ने जन्म लिया। मुख़्तलिफ़ किस्म की बिदअत जो है वो पैदा होती गईं और आहिस्ता-आहिस्ता इसमें तब्दीली आती गई और बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने नमाज़ को छोड़ दिया। तो अब अल्लाह ताला क्योंकि एक नई जिस उम्मत को ये ओहदा देने के लिए जा रहे हैं, तो वो ये बात कर रहे हैं कि देखो तुम अब मेरे पर ईमान लेकर आ चुके हो, मेरे पर ईमान लेकर आ गए हो। अब तुम्हारा अगला काम क्या है कि तुम जो हो वो कायम करोगे नमाज़ को। यानी कि इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हम अपनी वालिदा को अगर देखते हैं कि हमारी वालिदा यकीनन उनके हम पर बेतहाशा एहसानात हैं। इतने एहसानात हैं कि हम अपनी जब उन माँ की गोद में थे, माँ ने हमें जिस तरह से दूध पिलाया है, माँ ने जिस तरीके से हमारी परवरिश की, तो हम तो एक रात का भी जो है वो माँ का उस मेहनत का, उस तकलीफ का हम सिला नहीं दे सकते। अगर हमारी माँ हमको ये कह दे कि बेटा रोज़ाना जो है मुझसे 5-10 मिनट जो है मेरे पास बैठ जाया करो और मुझे जो है वो कुछ वक़्त दे दिया करो, तो यकीनन वो माँ का हक बनता है। इसी तरीके से हमारा रब, हमारा मालिक जिसने हमारी तख़लीक की है, जिसने हमें वो नेमत दी है जिसके बारे में अगर हम सोचना शुरू करें तो सूरह रहमान की वो आयत कि तुम अपने रब की किन-किन नेमतों को झुटलाओगे। कि अगर हम देखना शुरू करें कि अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए, पाँव दिए, आँखें दी, हमें अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी, अल्लाह ताला ने हमको रिज़्क दिया, अल्लाह ताला ने हमें हर दुनिया की नेमत से नवाज़ा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें ऑक्सीजन दी, हमें पानी दिया, हमें सूरज दिया, हमें रात के को चाँद की रोशनी अता फ़रमाई कि हम जब सोचना शुरू करेंगे, तो अगर वो रब हमसे ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए और ये जो नमाज़ है, ये असल में ये तो है ही हमारे लिए। ये नमाज़ जो है ये एक मुसलमान को जो है वो कहते हैं ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि नमाज़ जो है वो मुसलमान और काफ़िर में फ़र्क करती है। और ये नमाज़ जो है, ये मोमिन की मेराज है। ये नमाज़ जो है, ये आपके साथ आपके अपने रब के साथ उस ताल्लुक का आगाज़ है। इनके कुरान पाक में एक मुकाम पे अल्लाह ताला कहते हैं कि जब भी तुमको कोई तकलीफ़ आए, तो तुम जो हो वो सब्र से काम लो और नमाज़ से काम लो।
वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात के अल्फाज हम ये सूरह बकरा में जब हम जाके ये पढ़ेंगे, तो बात ये है कि सलात से क्यों कहा अल्लाह ताला ने नमाज़ लो? क्यों? क्योंकि सलात नमाज़ जो है वो अल्लाह ताला के साथ रोज़ाना 5 औकात में एक ज़िंदा वो ताल्लुक है कि जिसमें हम अपने रब के साथ मुनाजात करते हैं। जिसमें हम अल्लाह ताला की सबसे पहले तस्बीह बयान करते हैं। हम अल्लाह ताला की सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं कोशिश करूँगा कि किसी टाइम पर मैं पूरी नमाज़ जो है उसका तर्जुमा भी अपलोड कर दूँ। तो आप इसकी अगर मीनिंग्स पे गौर करें कि किस तरीके से हम जो है वो आगाज़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम किस तरीके से अल्लाह ताला से ताऊज़ और तस्मीह के बाद हम सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं अल्लाह ताला के साथ, उसके बाद कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं और फिर हम रुकू में चले जाते हैं। अपने रब के आगे रुकू में जाके हम क्या कहते हैं? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, कि मेरा रब जो है वो कितना अज़ीम है। और अल्लाह की शान देखें कि जब हम रुकू से खड़े होते हैं तो हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये हम अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दे रहे होते हैं कि सुन लिया उस शख्स की तारीफ को, उस शख्स की हमद को जिसने मुझको पुकारा। और हम फिर उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे समी अल्लाहु लिमन समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। क्या अगर हम इसका इज़ाफ़ा कर दें कि अल्लाह ताला आपकी जो तारीफ़ है वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कसीर है और आपसे बढ़कर तो किसी की तारीफ़ है ही नहीं। जिस रब ने हमको खुद अपनी नमाज़ में ही जवाब दे दिया कि मैंने तुम्हारी इस तारीफ़ को जो तुमने मेरे लिए बयान की मैंने सुन लिया है। उसके बाद हम सजदे में जाके सर बसुजूद होके अपने रब से अपने उस ताल्लुक का इज़हार करते हैं और हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, कि अल्लाह ताला आप पाक हैं, आप सबसे आला हैं। 3 दफ़ा इस बात का इकरार करते हैं कि सुभान रब्बियल आला, अल्लाह ताला आप सुभान हैं, आप पाक हैं, आप जो है वो सबसे आला है। और हम उस वक़्त अगर तसव्वुर में लेके हैं कि हमारा सर अपने रब के पाँव वो पर पड़ा हुआ है, हमारी पेशानी जो है वो अपने रब के आगे हम सर बसजूद हैं और वो वक़्त जो है वो सबसे करीब होता है। और उस टाइम पे जो दुआ जो दिल से जो बात निकलती है, तो अपने रब के बिल्कुल अल्लाह ताला के वो करीब तर हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपने उन नेक बंदों को, जिस बंदों को अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत के लिए चुना है, जिनको अल्लाह ताला अब क़यामत तक के लिए वो ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, जो अंबिया कराम को ज़िम्मेदारी दी गई, यानी कि अल्लाह ताला उनको उम्मत वस्त करार दे रहे हैं। तो अब उनको अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो होंगे, वो नमाज़ को कायम करेंगे और उसके साथ-साथ वो खर्च करेंगे उसमें से जो उनको दिया है। यानी कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के जिहाद में, अल्लाह ताला के, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो माल को जो है वो बुख़्ल के साथ, जैसे सूरह फुरक़ान में कहा कि मेरे जो नेक बंदे हैं, जब इबादुर रहमान की वहाँ पर पहचान की गई आखिरी रुकू में, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरे बंदे हैं वो ना बुख़्ल करते हैं, ना इसराफ़ करते हैं, बल्कि दरमियान की राह इख्तियार करते हैं। इसके बाद वल्लज़ीना है और वो लोग जो युमिनूना जो ईमान लाते हैं बिमा उस पर जो उनज़िला नाज़िल किया इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वमा और जो उनज़िला नाज़िल किया गया मिन से क़ब्ल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। अब ये कुरान जो है, मैंने आपको बताया कि एक रसूल की सरगुज़श्त अंज़ार है। इस कुरान में अल्लाह ताला जो है हज़रत आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो दीन पेश किया है, उस दीन को अल्लाह ताला जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है उस दीन को यहाँ पर आपके साथ किस तरह से पेश कर रहे हैं कि अब वो मुख्तलिफ किताबों में अल्लाह ताला ने आपको बाइबल में, तौरात में, इंजील में आपको बताया। इसी तरह सुहीफ जो हज़रत दाऊद के सहीफ़े थे, हज़रत इब्राहीम के जो सहीफ़े थे, उसमें उस दीन के बारे में बताया। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं कि अब तुम लोग जो इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग हो, यानी कि मुसलमानों को ये बात अब कही जा रही है कि जो लोग इस किताब पर ईमान लेकर आ रहे हैं, वो लोग जो इन्होंने ईमान लाएँगे, तो उनको ईमान जो है वो उन किताबों पर भी लाना है, जिससे पहले की किताबों पर आया है कि वो भी अपने अल्लाह ताला ने की ही किताबें हैं। बिमा वल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना जो ईमान लाते हैं बिमा उस पर जो उनज़िला नाज़िल किया गया इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि इस वाली आयत में तो कुरान पाक की बात हुई कि अल्लाह ताला ने जो नाज़िल किया है, वो क्या नाज़िल किया है? वो नाज़िल किया है कुरान पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो अब सबसे पहला हमारा काम जो होगा, हमारा ईमान जो होगा कि हम इस किताब को अपना ओढ़ना-बिछौना बनाएँगे। हम इस किताब को मानेंगे कि ये हमारे लिए अल फुरकान है। कुरान जो है ये हमारे लिए हक और बातिल को परखने की कसौटी है। और इस कुरान को परखने और कसौटी मानने के बाद हम वमा और जो उनज़िला नाज़िल किया मिन क़ब्ल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, उन तमाम किताबों को भी हम उस पर भी हम अपना ईमान लेकर आएँगे। ये हमारी ईमानियात के तकाज़े हैं। और उसके बाद वबिल आखिरति और आखिरत पर हुम वो यूक़िनून, कि वो कौम जो ये ज़िम्मेदारी अब उठाने के लिए जा रही है, जिनको अल्लाह ताला जो है मु मुसलमान जिनको नाम दिया जा रहा है, तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये आखिरत के ऊपर यकीन रखेंगे कि हमने मरना है, मरने के बाद हमें दोबारा जीना है, हमने मरने के बाद उठाया जाएगा, उसके बाद हिसाब और किताब होगा। अल्लाह ताला जो है इस किताब में अपनी वो क़यामत
जो क़यामत कुबरा है, जो क़यामत के दिन आनी है, उसका अल्लाह ताला इस किताब में ज़िक्र करेंगे कि ये क़यामत सुग़रा के तौर पे मैं इस दुनिया में पहले भी ला चुका हूँ। हज़रत नूह का हम वाक़या पढ़ेंगे, इसी तरीके से कौम आद और समूद के वाक़ये पढ़ेंगे, हज़रत लूत के वाक़ये को पढ़ेंगे और मुख़्तलिफ़ अंबिया के हम तमाम उनकी हिस्ट्री को इस किताब में अल्लाह ताला बताएँगे कि देखो किस तरीके से इस दुनिया में जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वही सब कुछ आखिरत के दिन भी होगा। ऐसे ही क़यामत के दिन जो है, जो नेकूकार होंगे, जैसे हज़रत लूत अपनी चंद छोटी-सी एक जो उनकी जिसमें उनकी बीवी भी शामिल नहीं थी, अपने घर के चंद अफ़राद के साथ अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से निकाल दिया और बाकी पूरी की पूरी बस्ती को नेस्त-ए-नाबूद कर दिया और तबाह कर दिया। जैसे हज़रत नूह को अल्लाह ताला ने चंद जो उन पर ईमान लेकर आए, वो उस कश्ती में बैठे और वहाँ से उनको अल्लाह ताला ने निकाल दिया और उसके बाद बाकी तमाम के तमाम लोगों को तबाह-बर्बाद कर दिया। तो क़यामत के दिन भी ऐसा ही होगा कि जो अल्लाह के नाफ़रमान होंगे, उनको अल्लाह ताला जो है वो क़यामत के दिन उनकी जज़ा देंगे और इसके साथ-साथ हमें क़यामत की जो निशानियाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक से जो हमको मिलती हैं, हम सबको मालूम है कि उनमें से एक जो हदीस कुदसी है और इसको हदीस जिब्रील भी कहते हैं। वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हदीस जिब्रील में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दफ़ा हुज़ूर पाक के पास आए, उन्होंने उनसे कुछ सवालात किए। उस हदीस का मैं कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह आप मुझे ये बताएँ कि क़यामत जो है वो कब आएगी? तो उस पर हुज़ूर पाक ने कहा कि पूछने वाले के पास जितना इल्म है, उतना ही इल्म जो है वो बताने वाले के पास भी है। उन्होंने कहा अच्छा आप कुछ निशानियाँ बता दें। तो उस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत जो है वो जब आएगी, तो उसकी कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी तो ये होगी कि अरब की जो बद्दू हैं, ये आसमान से ऊँची इमारतें जो हैं वो बनाएँगे। तो आप ये देखें कि आज आप लोग अपनी आँखों से अरब में आप सऊदी अरब चले जाएँ, आप मुत्तहदा अरब अमारात चले जाएँ, आप तमाम ये जो जज़ीरा नुमा अरब है जिसमें कतर, बहरैन आप सब जगह चले जाएँ तो आसमान से बातें करते हुए आपको यहाँ पर इमारतें जो है नज़र आएँगी। क़यामत की निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। कुरान हमको ये बताता है कि क़यामत जो है वो किसी भी वक़्त आ जाएगी। क़यामत जो है उसके लिए कुरान में अल्फ़ाज़ हैं कि अस्सकुलत फ़िस समावाति वल अर्द कि ये जो है भारी हो रही है ये क़यामत ज़मीन और आसमान में, इनके जैसे पानी का कतरा भारी होता है, तो ऐसे ही पानी का कतरा अचानक नीचे गिर जाता है, तो ये क़यामत अचानक आ जाएगी और कुरान हमें बताता है कि ये ऐसे आएगी कि जैसे पलक झपकते में हम पलक झपक रहे हैं, इसी तरीके से लोग अपने काम कर रहे होंगे और अपनी दफ्तर जा रहे होंगे, गाड़ियाँ चल रही होंगी, कोई सो रहा होगा, कोई नहा रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई कुछ भी कर रहा होगा और अचानक जो है वो क़यामत आ जाएगी और उसके बाद उस वक़्त जो है वो अल्लाह ताला कोई माफ़ी का दरवाज़ा नहीं होगा, जिसको जो जितनी मोहलत मिल चुकी थी, सो मिल चुकी थी। तो हमें अब इस क़यामत के लिए हर वक़्त क्योंकि इसकी जितनी भी निशानियाँ हैं, वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। हम इस वक़्त क़ुर्ब क़यामत के करीब बैठे हैं। इस वक़्त अल्लाह ताला जो है वो आज से 1400 साल पहले इस कुरान के ज़रिए से अपने एक सबसे महबूब पैगंबर के ज़रिए से अल्लाह ताला ने वो तमाम बातें मैंने जिस तरीके से आप अगर मेरा वो लेक्चर जिन्होंने नहीं सुना कुरान के बारे में, तो आप वहाँ पे जाके देख लें कि कुरान के बारे में उस तारुफ़ का जो लेक्चर है कि कुरान में अल्लाह ताला ने किस तरीके से, किस अंदाज़ में ऐलान किया है, किस तरह से हमको ये बताया है किन-किन चीज़ों के बारे में, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाक़ई एक ऐसी किताब है कि जो इस कायनात के खालिक की तरफ से इस दुनिया में भेजी गई है और अपना एक लास्ट इस किताब में अल्लाह ताला ने अपना और इसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया और क़यामत तक इसको अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता और उसके बाद अल्लाह ताला अगली आयत में कहते हैं कि उलाइका यही वो लोग हैं अला पर हुदन हिदायत पर मिन से रब्बिहिम अपने रब की तरफ से व उलाइका और यही वही लोग जो हैं हुम वो अल मुफ़्लिहून फलाह पाने वाले हैं, कामयाबी आप हासिल करने वाले हैं। यानी कि कौन से लोग कि ये लोग जो गैब पर ईमान यानी कि अपने रब को पहचान लेंगे, आँखों से देखकर नहीं बल्कि अपनी दिल की आँख से देखकर वो पहचान लेंगे। जो अपनी नमाज़ों को कायम करेंगे और रिज़्क जो अल्लाह ने उनको दिया उसमें से खर्च करेंगे और जो लोग अल्लाह की इस किताब के ऊपर जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई, यानी कि कुरान पाक पर ईमान लाएँगे और जो इससे पहले भी जितनी किताबें हैं, उस पर भी ईमान लेकर आएँगे और वबिल आखिरति और वो आखिरत के दिन पर ही उनको यकीन होगा कि हमने मरना है और हमने जवाबदेही करनी है। हमारे से जितने भी हमने जो अमाल किए हैं या जो हम करेंगे, हमसे एक-एक हमारे से राई के दाने के बराबर भी चीज़ की जो है वो हमसे पूछ होगी। तो उस पर अब अल्लाह ताला अपनी मोहर लगा के कहते हैं कि यही वो लोग हैं अपने रब की तरफ से जो हिदायत पर हैं और यही वो लोग हैं जो असल में फलाह पाने वाले हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाएँ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन जो है वो मुकम्मल होता है। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे।
जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझकर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।